प्रेरित पौलुस की तीमुथियुस के नाम पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है, अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति की साधना से बहुत कुछ लाभ होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है, ऐसा पौलुस बता रहा है। और आगे वो वजह दे रहा है, क्योंकि इस समय के लिए और आने वाले जीवन के लिए, अर्थात अनंत जीवन की प्रतिज्ञा भी इसी के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया बहुत सारी बातों से भरी हुई है और इन बातों को सुनते रहने से, उन्हें देखते रहने से और इनमें पूरी तरह से मगन हो जाने से लोगों का दिमाग उसी में पड़ा रहता है और जानते नहीं है कि इन बातों के द्वारा हमें क्या लाभ होने वाला है, हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अपने आप को अलग रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बहुत बातें हैं, बहुत कहानियां हैं और हमें उन्हें सुनने में, देखने में, उनके बारे में बहुत कुछ सोचने में दिलचस्पी लगती है, पर जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और जो परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, उनके लिए सलाह है कि उनसे अलग रहना और भक्ति की साधना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को सिनेमा देखना कितना अच्छा लगता है। टीवी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो सीरियल्स आती है, उन्हें देखना कितना अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि ये सारी झूठी बातें हैं, अशुद्ध बातें हैं और इनसे ना हमारे शरीर का कोई लाभ है, ना हमारी आत्मा का कोई लाभ है। तो भी लोग इन्हें देखना, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में बोलना पसंद करते हैं। ये तो मैंने आपको टीवी और सीरियल के बारे में बताया। दुनिया में अनगिनत बातें हैं जो अशुद्ध है और जिन्हें कहानी की तरह हम बोल सकते हैं, जिनके द्वारा हमारा कुछ भी लाभ नहीं होता है, तो भी हम इन्हें सुनते जाते हैं, देखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लाभ कुछ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनमें सच्चाई कहीं भी नहीं रहती है और इन्हीं बातों में मगन होकर हम अपने आप का नुकसान करा लेते हैं। पौलुस बता रहा है, भक्ति की साधना करना, भक्ति की साधना करना अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता पाने के लिए कोशिश करना, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए, बनाने के लिए कोशिश करो। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी।
ये भक्ति की साधना है। यानी ये पाने के लिए और ये करने के लिए, इसे हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वो बोल रहा है क्योंकि शरीर की साधना कम लाभदायक है। लोगों का ध्यान अपने शरीर के ऊपर रहता है और शरीर की साधना पूरी दुनिया ही करती है। हर किसी का ध्यान अपने शरीर के ऊपर रहता है और शरीर को संभालने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की जाती है। हालेलुया। शरीर की साधना करने से बिल्कुल लाभ नहीं होता, ऐसा नहीं बताया है, बल्कि वचन कहता है शरीर की साधना से कम लाभ होता है। इसका मतलब आप शरीर कमाने के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर हो। आपकी मेहनत से आप एक अच्छा खासा तंदुरुस्त शरीर पाओगे, पर आखिर तो ये शरीर ही है जो मिट्टी का बनाया है। एक दिन उसे मिट्टी में यकीनन जाना है। आप 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, 45 साल के हैं, तब तक आप बोल सकते हैं कि मेरे पास एक तंदुरुस्त शरीर है, मैं दिन में इतने बार एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतना घंटा चलता हूँ, इतना घंटा ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। 50 के बाद आपका शरीर दुबला होना शुरू हो जाएगा। कितनी भी मेहनत करो, पर आखिर ये शरीर है, आपने कितना भी संभाला तो भी ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। एक 15 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। 30 साल के बाद शरीर में कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगा, बीमारियों का आना शुरू हो जाएगा, आपके काले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, आपके दांतों का गिरना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे लोग आपको बूढ़ा बोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को आदत होती है कि बूढ़ों की मजाक उड़ाकर उनको बूढ़ा बोलने में उनको अच्छा लगता है, पर ये भूल जाते हैं एक दिन आपको भी बूढ़ा बनना है और आपके भी बच्चे पोते सब आपको भी बूढ़ा ही बोलेंगे। आज आप जवान है तो ये बूढ़ा, ये बूढ़ी ऐसा पुकार रहे हैं, एक दिन आपके साथ भी वही होने वाला है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, ये फिर से मिट्टी में जाता है और इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि शरीर की साधना कम लाभदायक है। कई औरतें अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, अपने आप को कितना सजाते धजाते हैं, खूबसूरत दिखनी चाहिए। क्या आपकी खूबसूरती हमेशा के लिए ऐसी रहेगी? नहीं रह सकती है। यह शरीर है। कितने सारे लोग खाने पीने में परहेज करते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, इससे वजन बढ़ता है, ये खाएंगे तो ये बीमारी आ जाएगी, वो खाएंगे तो वो बीमारी आ जाएंगी, यही खाना है, ये नहीं खाना है, वो खाना है, वो नहीं खाना है। कितनी सारी बातों को परहेज करके अपने आप के ऊपर काबू रखते हैं। शरीर की साधना चल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाने पीने में भी बीमारी नहीं है तो भी परहेज किया जाता है। कितने सारे लोग बिना बीमारी भी परहेज करते हैं, ये सोचकर कि आगे जाकर हमें बीमारी नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज़ नहीं है तो भी अभी से ही मीठा खाना कम कर दिया है। डायबिटीज़ आगे हो जाएगा या नहीं पता नहीं, पर अभी से मीठा खाना कम कर दिया है, क्योंकि इतने सारे लोगों को डायबिटीज़ हो गया है तो न जाने मुझे भी हो जाएगा, तो मैं अपने आप को अभी से संभाल के रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग शरीर की साधना करना अच्छे से जानते हैं, शरीर के लिए मेहनत करना अच्छे से जानते हैं, शरीर को संभाले रखना अच्छे से जानते हैं, पर वचन कहता है कि शरीर की साधना कम लाभदायक है। उससे आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा, पर बहुत थोड़ा फ़ायदा होगा।
यदि आप भक्ति की साधना करोगे तो उस बात में आपको सब बात के लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है। इसका मतलब आपके शरीर के लिए भी वो लाभदायक है और आपकी आत्मा के लिए भी लाभदायक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कितने सारे लोग कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये खाने से ये बीमारी आ जाती है, वो खाने से वो बीमारी आ जाती है, और अपने आप को बहुत संभाले रखते हैं। ये है उनकी शरीर की साधना। कई लोग भक्ति की साधना करते हैं, यानी जो भी खाते हैं खाने के पहले परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये तूने मेरे लिए बनाया है, ये चीज़ तूने मेरे लिए बनाई है, तुझे धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद करके वो चीज़ खाते हैं, उस चीज़ के द्वारा उनके शरीर को कुछ भी हानि नहीं होती है, बल्कि शरीर का फायदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने एक जगह पर ऐसा भी लिख कर रखा है कि परमेश्वर ने बनाई हुई हर एक चीज़ अच्छी है। आपने उसको अलग अलग नाम देकर रखा है, ये खराब है, वो खराब है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सृजी हुई, परमेश्वर ने बनाई हुई हर एक चीज़, हर एक वस्तु अच्छी है। और धन्यवाद करने से जो खाते हैं, धन्यवाद करने से जो उनको ग्रहण करते हैं, उनका धन्यवाद और परमेश्वर के वचन के द्वारा वह चीज़ शुद्ध बन जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ ही दिन पहले एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी थी कि उनको दमा की बीमारी थी और कितने साल से, कितने समय से उन्होंने केला नहीं खाया था, क्योंकि केला खाने से उनका दमा बढ़ जाता था और इतनी खांसी होती थी कि रात भर वो सो नहीं पाती थी। एक बार जब यहाँ पे केला बांटा गया था, उसका दिल हो रहा था, पर डर भी लग रहा था कि यदि खाऊंगी तो अस्थमा बढ़ जाएगा। उसने अपने बेटी से पूछा, क्या मैं खाऊं इसे? बेटी कहती है, अपना प्रभु समर्थ है, विश्वास के साथ खा लेना, विश्वास के साथ इसे खा लेना। और उसने वो केला एक नहीं 2 केले खाए और ऐसा चमत्कार हो गया कि उस दिन के बाद उनका अस्थमा खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने कहा है कि धन्यवाद और परमेश्वर के वचन के कारण वह चीज़ शुद्ध बन जाती है। जब उसकी बेटी ने उससे कहा, हमारा प्रभु जिंदा है, विश्वास के साथ इसे खा डाल, तब ये केला एक बहुत बड़ा दैवीय दवा बनकर उसके शरीर में काम करने लगा। जिसके बारे में दुनिया कहती है केला से दमा बढ़ जाता है, ये केला ये बहन के शरीर में एक बड़ा स्वर्गीय दवा बनकर काम कर दिया और उसका दमा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालेलुया। इसीलिए पौलुस लिख रहा है, भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है। शरीर की साधना थोड़े ही लाभ की है, थोड़े ही समय के फायदे के लिए है, पर जो भक्ति की साधना करते हैं उनके शरीर का भी फायदा होता है और उनके आत्मा का भी फायदा होता है। अब जो लोग यहाँ लंबे से हमेशा हर सप्ताह या महीने में 1 बार 2 बार प्रार्थना में आते हैं, यहाँ प्रार्थना में भाग लेते हैं, जब आप घर से निकलते हैं कितने बार शैतान आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है। कितने बार शैतान कहता है मत जाना वहाँ पर, इतने दूर जाने में क्या मिलने वाला है। कभी रिक्शा नहीं मिलेगी, कभी बस नहीं आएगी, कभी रिक्शा वाला किराया ज़्यादा लेता है और तरह तरह की रुकावटें आ जाती है। मन में शैतान बोलते रहता है मत जाना, मत जाना, मत जाना। कभी कभी कई लोगों को कुछ बीमारी भी शुरू होती है, यहाँ आने का नाम लिया तो बीमारी शुरू हो जाती है, पर ये लोग उसी हालत में यहाँ पहुँचते हैं।
मतलब क्या करते हैं? साधना करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, परिश्रम उठाते हैं, प्रभु के पास आने के लिए परिश्रम उठाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जैसे परमेश्वर के घर में पहुँच जाते हैं, स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाता है और परमेश्वर उनके दिल को शांति से भर देता है, उनके शरीर की बीमारी को निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर की साधना से लाभ ज़रूर होता है, पर वो थोड़ा होता है। परमेश्वर की उपासना करने से और भक्ति करने से, ये जो हम परिश्रम और मेहनत करते हैं, जिससे भक्ति की साधना कहा गया है, इससे करने से बहुत कुछ लाभ होता है। हमारे शरीर का भी लाभ होता है और आत्मा का भी लाभ होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया इस बात से अनजान है, इसलिए मूर्खपन की झूठी बातों में अपने आप को मगन करके रखते हैं और झूठी बातों में अपना दिमाग डाल के रखते हैं। फ़ायदा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे बैठे हो, इससे अच्छा आप घर पे बैठ सकते थे और टीवी पर दुनिया भर की बातें देख सकते थे। यहाँ पे बैठे हैं, इससे अच्छा आप आपके पड़ोसन के घर पे जा सकते थे और बहुत सारी बातें कर सकते थे। कितने सारे लोगों की बुराई कर सकते थे। बुराई करना ज़्यादातर बहनों का एक मनपसंद धंधा है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया। दूसरों की बुराई करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और घर लौटने के बाद पति के साथ झगड़ा होता है। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, पैसा हाथ में टिकता नहीं है। क्या हो गया? दुनिया भर की बुराई करके अपने घर में लौट आ गई तो दुष्ट आत्मा भी साथ घर आ गई और झगड़ा चालू हो गया, घर में बहस चालू हो गया, बच्चों का उल्टा बर्ताव शुरू हो गया। ऐसी बहनें जब प्रार्थना में आती है, वचन सुनने से वे जानती है कि आज तक जो हुआ गलत हुआ, अब से प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहिए। वे पड़ोसन के घर पे जाना और बुराई करना बंद कर देती है। इससे भला घर में बैठकर प्रार्थना करती है, वचन को पढ़ती है, परमेश्वर के वचन को सुनती रहती है। ऐसा करने के कारण क्या होता है? घर का माहौल बदल जाता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं, झगड़े बंद होते हैं, बच्चों में सुधार नजर आता है, परिवार में आशीष दिखने शुरू होते हैं। क्या हो गया? दूसरों के घर में जाकर ये वो सारी बुरी कहानी में अपने आप को मगन करना बंद कर दिया और भक्ति की साधना करने लगे। भक्ति की साधना, प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगे, वचन को सुनने लगे। जो बहनें दिन रात प्रार्थना में, गाना गाने में, परमेश्वर के भजन करने में मगन रहती है, काम करते हो, घर में हो, विश्राम करते हो, हर समय परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं, समय जैसा जैसा मिलता है प्रवचन सुनते हैं या बाइबल को पढ़ते जाते हैं, उनके घर में बहुत बड़ी रोशनी आ जाती है। परमेश्वर की रोशनी, स्वर्ग की रोशनी। हमें भक्ति की साधना करनी चाहिए, परमेश्वर के पीछे लगना चाहिए, उसे हासिल करने के लिए, उसका अनुग्रह पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, उसका प्रेम, उसके आशीष, उसकी शांति, उसका आनंद हमें मिलना चाहिए, हमारे परिवार को मिलना चाहिए। और इसीलिए हमें भक्ति की साधना करना ज़रूरी बात है। दुनिया की सारी गलत बातों से हमें अपने आप को अलग रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अंधकार में थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तब ये सारी बातों में मगन होकर चलते थे। पर जैसे ही हमने प्रभु को जान लिया है, सच्चाई को जान लिया है, तो हमें अंधकार की बातों से अपने आप को अलग करना चाहिए। शैतान की बातों से, सारी बुरी बातों से हमें अपने आप को अलग करना चाहिए और परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। हमारा दिल
हमारा मन, हमारी आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए और दिन रात हमें परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए, उसका अनुग्रह पाने के लिए, उसकी शांति और खुशी पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और इसे कहा गया है, भक्ति की साधना करो। भक्ति की साधना इसे इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा है। यानी जितने सारे लोग दिन रात परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, अपने मन में उसको याद कर रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, वे सारे लोग इस धरती पर परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे और आने वाले जीवन का यानी अनंत जीवन की प्रतिज्ञा भी उनको दी गई है कि वे सारे के सारे लोग जब उनका धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, वे परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है। शैतान बड़े पैमाने में दुनिया में काम कर रहा है और उसने नए नए तरीके बनाए हैं लोगों को उसके पास रखने के लिए। नए नए तरीके, शैतान नई नई चीज़ें पेश कर रहा है। ये नई नई बातें, नई नई योजनाएं वो इसलिए बना रहा है कि लोग उनकी ओर देखते रहे, उसी में मगन हो जाए और परमेश्वर की ओर कभी ना मुड़े। हालेलुया, हालेलुया। आपके जवान बेटे, जवान बेटियां एक बार मोबाइल हाथ में लिया कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मोबाइल में शैतान ने इतनी सारी बातें उनके लिए रखी है, इतनी सारी बातें कि एक बार उन्होंने मोबाइल हाथ में लिया कि वो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। या तो वे दुनिया भर की वीडियोस देखते रहते हैं या तो गेम खेलते रहते हैं। मोबाइल के गेम कितनी खतरनाक बात है, आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। मोबाइल के जो गेम है एक भयानक ऐसी खतरनाक बात है जिनके द्वारा शैतान कई सारे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। लोग उसी में डूबे हुए हैं। कितने माँ बाप रोते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। रात 2 बज गए, 3 बज गए, मोबाइल में ही रहते हैं और यदि हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर ही गुस्सा करते हैं। मोबाइल को लेकर बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा करते हैं और माँ बाप का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि भूल गए हैं कि परमेश्वर की इच्छा है और आज्ञा है कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए और माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। भूल गए हैं क्योंकि शैतान ने उनको ऐसी जगह पे अटका के रखा है कि वे वहाँ से बाहर नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अंत के समय के सारे चिन्ह है कि शैतान ने तरह तरह की बातें बनाई है, तरह तरह की बातें, और उसी में लोगों को फंसा कर रखा है। ऐसे भयानक जाल वो डाल रहा है कि लोग उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपका दिल प्रभु की ओर लग रहा है और यदि आप परमेश्वर के पास आए हो, इसका मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी दया की है। परमेश्वर के अनुग्रह के सिवाय इस समय में कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी आपका मजाक उड़ाते होंगे, पागल हो गया है, हर सप्ताह प्रार्थना के लिए जाता है, क्या मिलता है वहाँ जाने से? वहाँ जाने से क्या मिलता है? पागल हो गए हो तुम लोग। आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, कितने सारे लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे क्योंकि उनको शैतान ने अंधकार की बातों में फंसा कर रखा है। वे नहीं समझ रहे कि हम जाल में अटके हुए हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके सत्य के रास्ते से चल रहे हैं, वो किसी जाल में अटके हुए नहीं है, बल्कि वे स्वतंत्र लोग हैं, वे आज़ाद हैं। परमेश्वर ने उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया है। यदि आपका बेटा मोबाइल में 4-4 घंटा, 6-6 घंटा बैठा रहता है, इसका मतलब आपका बेटा मोबाइल का गुलाम बन गया है।
दुनिया के सारे लोग पाप के गुलाम बन गए हैं। कितने सारे लोग अंधकार के कामों में व्यस्त है, क्योंकि वे पाप के गुलाम है। जहाँ काम करते हैं वहाँ रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेते जाते हैं। इसको फंसाओ, उसको फंसाओ, इसका नुकसान करो, उसका नुकसान करो। लोग पाप के गुलाम है। जिन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना है और उस पर विश्वास करके जो सच्चाई के रास्ते से चल रहे हैं, वो गुलाम नहीं है बल्कि वो आज़ाद है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पापों की क्षमा दी है और पाप के बंधन से हमें मुक्त किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। जो सारे लोग यूट्यूब पर वचन को सुनते हैं और उनका मन उनमें लगता है, उनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हालेलुया। तो हमें इस अनुग्रह को खोना नहीं है। भक्ति की साधना करते जाओ, यानी परमेश्वर को पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की खुशी, शांति पाने के लिए कोशिश करते जाओ। परमेश्वर की पवित्रता पाने के लिए कोशिश करते जाओ। उसी के पीछे लगे रहो और उसके लिए परिश्रम करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। लोग शरीर के लिए परिश्रम करते हैं, 8 घंटा कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में ड्यूटी करते हैं। कितने सारे लोग शरीर को सजाते हैं, धजाते हैं, और कितने सारे लोग शरीर को संभालते हैं। ये सारी शरीर की साधना है। हमें भक्ति की साधना करना है। बहुत प्रार्थना करो। आप यहाँ हर सप्ताह प्रार्थना में आते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर साथ ही साथ घर में हर दिन प्रार्थना करो। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो। ये मत सोचो कि मेरा काम का समय निकल जाएगा या मैं धंधे पे देरी से जाऊंगा तो धंधा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे विचार अपने मन में मत लाओ, क्योंकि भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है। घर में कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो। हर दिन बहुत बाइबल पढ़ो। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वचन को अंदर लेते जाओ। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा का भोजन है। आप शरीर का भोजन दिन में 3 बार लेते हैं ना? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और बीच बीच में भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं। शरीर के लिए कितनी मेहनत करते हैं। शरीर का खाना इतना खाते हैं तो आत्मा का खाना कितना खाना चाहिए। परमेश्वर के वचन ये हमारे आत्मा का भोजन है। जब हम इनको खाते हैं, यानी अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारी आत्मा रोशनी से भर जाती है और दुर्बल आत्मा मजबूत बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि खाना न खाने से शरीर कमज़ोर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के वचन को अंदर न लेने से आत्मा दुर्बल बन जाती है। इसलिए हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लो। भक्ति की साधना करो, परिश्रम करो उस महान परमेश्वर को पाने के लिए। मेहनत उठाओ उस महान परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ पाने के लिए। पसीना बहाओ, कोशिश करो उसकी खुशी और शांति पाने के लिए। यदि आप भक्ति की साधना करते जाओगे, परमेश्वर आपके करीब रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको यहाँ आशीषित करेगा। आपके हर मार्ग में उसके स्वर्गदूत वो आपके साथ रखेगा, आपकी वो रक्षा करेगा। धरती का आपका जीवन खुशी से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। आप सफल होते जाओगे और ये जीवन खत्म होने के बाद परमेश्वर आपको स्वर्ग का अनंत जीवन देगा, जहाँ पर अनंत काल हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बहुत पैसा पाने से हम स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं। यहाँ मजबूत शरीर पाने से हम स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं, बल्कि जितने भक्ति की साधना करते हैं, यानी परमेश्वर के पीछे पड़े हैं और जो परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी धार्मिकता पाने के लिए कोशिश करते हैं, वे ही लोग एक दिन अनंत जीवन में पहुँच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान करके हमें शैतान के हाथ से छुड़ाया है और अभी वो नहीं चाहता है कि फिर एक बार हम अंधकार में जाए, बल्कि वो चाहता है हमारा जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।